प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर ने क्या पोस्टुलेट दिए थे एटम के रिगार्डिंग, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एटम होता क्या है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर का, क्या बोला कि न्यूक्लियस इज इन सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? एटम के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे? अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। अब इन ऑर्बिट्स में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऑर्बिट तो आपके यहाँ भी हो सकते हैं ना, एनर्जी शेल्स, ठीक है। ये एनर्जी शेल्स बनाए हैं यहाँ पे 3, तो इनके बीच भी तो कुछ एनर्जी शेल्स होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, नहीं। वो सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ऑर्बिट में इस एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इस एनर्जी शेल की एनर्जी जो होगी वो फिक्स्ड होगी, इसकी फिक्स्ड होगी और इसकी भी, ठीक है। बाकी की फिक्स्ड एनर्जी नहीं है। तो ठीक है, बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ उन एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और उन्हीं एनर्जी शेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या था? एमवीआर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अब जो एंगुलर मोमेंटम है एटम का, एंगुलर मोमेंटम है जो आपका इलेक्ट्रॉन का, वो किसके इक्वल होगा? NH/2 के। यहाँ पे H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और N क्या है? N है यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी शेल, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन से ऑर्बिट में आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लाइक ये आपका एनर्जी शेल 1 है, ठीक है, ये एनर्जी शेल 2 है और ये एनर्जी शेल 3 है, ठीक है। लाइक इसकी एनर्जी किसकी इक्वल होगी? 1 के, ठीक है। इसकी एनर्जी 2 की सपोज कर रहे हैं अभी, ठीक है। वैसे तो एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होगी, है ना, कुछ सर्टेन वैल्यू होगी, लेकिन ये क्या है? एनर्जी शेल 1, 2 एंड 3, ठीक है। नंबर एन से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनर्जी शेल को, कि कौन सा एनर्जी शेल है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? इस एनर्जी शेल में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे? उस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जो वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, और कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी और जो उसका रेडियस होता है, वो किसके इक्वल होगा? NH/2 के, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी शेल। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? कि जो इनकी पूरी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या फिर एनर्जी क्या है? डिक्रीज हुई, मतलब रिलीज हुई, ठीक है, एमिट हुई है, तो वो किससे पता चलता है? इन एनर्जी शेल के डिफरेंस से, ठीक है, कि इसकी एनर्जी क्या थी और इसकी एनर्जी क्या थी। लाइक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी यहाँ पे कितनी कुछ होगी, ठीक है, सर्टेन वैल्यू होगी एनर्जी की, यहाँ पे कुछ और होगी और यहाँ पे कुछ और होगी, ठीक है। तो फिक्स्ड एनर्जी होगी किसकी? हाइड्रोजन की। एंड फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा कि जो आपका एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसकी क्या होगी? कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और सबसे आउटर शेल की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। E3 की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब देखें, इसे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन
ठीक है, यहाँ से बाहर आना चाहता है, ठीक है। अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो E1 से E2 की तरफ आना चाहता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी उसको चाहिए होगी ना, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा बहुत क्वांटिटी में, ठीक है। तभी वो क्या कर सकता है, E1 से E2 की स्टेट में आ सकता है, क्योंकि एनर्जी क्या है E2 की, E2 स्टेट की, E2 एनर्जी लेवल की ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत पड़ेगी कि वो एनर्जी को गेन करे, और एनर्जी को वो गेन कहाँ से करेगा, फोटोन से करेगा, ठीक है। अब सपोज करें कि आपके इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से अंदर की तरफ आना है, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ आना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। और जो वो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उसे E3 से E2 में आना है, E2 से फिर से E1 में आना है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो एनर्जी शेल की जो एनर्जी होती है, अंदर वाली शेल की सबसे कम, बाहर की ज़्यादा, और सबसे बाहर वाले की सबसे ज़्यादा होती है। और जो आपका पोस्टुलेट थर्ड था, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन का NH/2π के। तो इसका क्या मतलब है, जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कि वो कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब या तो वो N1 में होगा, या तो वो N2 में होगा, या फिर वो N3 में होगा, ठीक है। कि MVR की वैल्यू या तो मतलब H/2π होगी, या फिर क्या होगी 2/2 H/π, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, या तो H/π ही आएगी, या फिर 3/2H/π, ठीक है, मतलब 3H/2π होगी। तो इस तरीके से क्या होती है, एनर्जी शेल्स क्वांटाइज होती है, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो ये सारा क्या था, ऑल अबाउट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या थी बोहर मॉडल की। फर्स्ट थी, फेल्स टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल एटम, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम। जो बोहर था उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया था। जस्ट किसके लिए किया, लाइक हाइड्रोजन लिथियम के लिए ही। सेकंड क्या था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। जो बोहर था वो जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टार्क इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन की स्प्लिटिंग कैसे होती है, और जो जीमन इफेक्ट है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में लाइन की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड क्या है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम। तो 3D मॉडल को भी क्या है, जो बोहर है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और फोर्थ जो आपका लिमिटेशन था बोहर मॉडल का, वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और फिफ्थ जो लिमिटेशन थी वो क्या था, फेल्स टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये इन दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। और ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।